हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट इडू पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी, आपका टीचर इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं कितने प्रकार की कॉलर जॉब्स होती हैं। अक्सर आपने सुना होगा मैं व्हाइट कॉलर जॉब करता हूं, मैं ब्लू कॉलर जॉब करता हूं। तो ये आखिर कॉलर का जॉब से क्या रिलेशन है और कितने प्रकार की कॉलर जॉब्स होती हैं, हम आज इस सेशन में यही समझेंगे। सेशन के एंड तक सभी लोग बने रहिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पर भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे देखे गए हैं। आपको ऑप्शंस में एक्टिविटीज दे दी जाती हैं, फिर आपसे पूछा जाता है बताइए ये जो एक्टिविटी है या इस कॉलर के अंतर्गत कौन सी एक्टिविटी आती है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक कॉलर वर्कर या ब्लैक कॉलर जॉब की। तो दोस्तों, क्या होता है ब्लैक कॉलर जॉब, समझिएगा। ठीक है, ब्लैक कॉलर जॉब या ब्लैक कॉलर इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जो खनन या तेल उद्योग में श्रमिकों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसे श्रमिक, ऐसे लेबर जो खनन उद्योग में काम कर रहे हैं या तेल उद्योग में काम कर रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा कि वो ब्लैक कॉलर वर्कर हैं। समटाइम्स इसको ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी गतिविधियों से भी जोड़ दिया जाता है। काला बाजारी का मतलब है इलीगल काम करना। जैसे एक सिंपल सी बात है, पहले, अब तो नहीं, पहले मूवीज में टिकटों की काला बाजारी होती थी। अक्सर आपने पुरानी कोई अमिताभ बच्चन की मूवी वगैरह देखी हो तो आप देखते थे अलग से एक्स्ट्रा टिकट बेच दिए जाते थे। तो कोई भी इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट सैंक्शन से अलग प्लेस पे की जाती है, उसे काला बाजारी कहते हैं। तो जो लोग काला बाजारी कहते हैं उनके लिए भी यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अगली बात करें यहां पर, तो अगला जो है वो है ब्लू कॉलर वर्कर। किसे ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं? देखिएगा, तो ब्लू कॉलर वर्कर्स वो होते हैं, ऐसे मजदूर होते हैं जो शारीरिक श्रम करता है और प्रति घंटे की मजदूरी लेता है। मतलब घर में अभी दिवाली है, सफाई करने के लिए आप किसी मजदूर को बुला करके लेकर के आएंगे। अब मजदूर जो आप लेकर के आएंगे वो प्रति घंटे या प्रतिदिन के हिसाब से आपसे मजदूरी लेता है, जिसको हिंदी में एक शब्द दिहाड़ी भी कहते हैं। तो जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो पर डे या पर घंटे की जॉब आपसे लेते हैं और उसके हिसाब से चार्ज करते हैं, उन्हें ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जो कॉलर है वो है गोल्ड कॉलर वर्कर। याद रखिएगा, ये सबसे बेस्ट कॉलर जॉब होती है। तो गोल्ड कॉलर में कौन आते हैं? देखिएगा, गोल्ड कॉलर में आते हैं डॉक्टर, वकील और वैज्ञानिक। डॉक्टर, वकील और वैज्ञानिक, ये जो लोग हैं ये सभी गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहे जाते हैं। ठीक है, और अत्यधिक कुशल जानकार, मतलब किसी भी फील्ड के आप स्पेशलिस्ट हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, तो भी आपके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? गोल्ड कॉलर वर्कर। ठीक है, गोल्ड कॉलर जॉब्स कही जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ग्रे कॉलर वर्कर किसे कहा जाता है? Who is known as ग्रे कॉलर वर्कर। तो देखिएगा, ग्रे कॉलर वर्कर किसे कहते हैं? उन लोगों को संदर्भित करता है जो सेवानिवृत्ति की आयु से परे काम करते हैं। मतलब जो लोग नौकरी में थे, रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने के बाद भी काम करते हैं। रिटायरमेंट इंडिया में 60 और 62 की एज में हो जाता है। ठीक है, आर्मी में बात करें तो और पहले हो जाता है। तो जो भी जॉब आप कर रहे हो उसमें आप रिटायर हो चुके हो, रिटायर होने के बाद भी आप खाली नहीं बैठे हो, आप काम कर रहे हो। तो जो व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद भी काम कर रहे हैं उनको क्या कहा जाएगा? ध्यान रखिएगा, ग्रे कॉलर वर्कर। ठीक है, चलिए आगे समझिएगा। ग्रीन कॉलर वर्कर किसे कहा जाता है? जहां भी ये शब्द ग्रीन आ जाए ना, तो थोड़ा इसको पर्यावरण से संदर्भित कर लीजिएगा। तो क्या है इसका मतलब? यह उन लोगों को संदर्भित करता है जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ग्रीन पीस और सोलर पैनल जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में कार्यरत हैं। मतलब ऐसे वैज्ञानिक या ऐसे कोई भी वर्कर जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण में सुधार करने वाली जो योजनाएं हैं या जो संबंधित संस्थाएं हैं उनमें काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे वर्कर्स को ग्रीन कॉलर वर्कर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब कौन सा कॉलर है। तो ये है दोस्तों ओपन कॉलर वर्कर। ठीक है, ओपन कॉलर वर्कर। अब यहां पर ओपन कॉलर वर्कर कौन होते हैं? देखिएगा, तो ओपन कॉलर वर्कर ऐसे कर्मचारियों को संदर्भित करता है जो इंटरनेट के माध्यम से घर से काम करते हैं। दोस्तों, कोविड के टाइम पर
जितने भी वर्कर थे वो सब क्या बन गए थे? ओपन कॉलर वर्कर। क्योंकि लॉकडाउन था, लोग घर से ही काम कर रहे थे, तो सब क्या हो गए थे? ओपन कॉलर वर्कर। अभी भी ठीक है, कई कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन दे रखा है कि आप चाहें तो घर से काम कर सकते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉइज को क्या कहेंगे? ओपन कॉलर वर्कर। ठीक है, एक और शब्द यहां पर मैं रिलेट कर सकता हूं, फ्रीलांसर जो कहा जाता है। फ्रीलांसर वाले भी ज्यादातर घर से ही काम करते हैं और फ्री होते हैं एक दो जगह काम करने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पिंक कॉलर वर्कर किसे कहा जाता है? पिंक कॉलर वर्कर। तो दोस्तों, पिंक कॉलर वर्कर उन श्रमिकों को संदर्भित करता है जो लाइब्रेरियन और रिसेप्शनिस्ट जैसे कम वेतन वाली नौकरियों में काम करते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, किसी भी होटल में जाइए, जो फ्रंट एंड होता है, जो रिसेप्शनिस्ट देख रहे हैं, उनकी जॉब की सैलरी कम होती है। तो ऐसे वर्कर्स को क्या कहा जाता है? पिंक कॉलर वर्कर। और यहां पर ध्यान रखिएगा, पिंक को थोड़ा आप किससे जोड़ सकते हैं? फीमेल से जोड़ सकते हैं, क्योंकि पिंक शब्द आते ही फीमेल शब्द जुड़ जाता है। तो अक्सर आपको कंपनियों के रिसेप्शंस पर या होटल के रिसेप्शंस पर फीमेल ही आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा, चीजें आपको याद रहेंगी। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है व्हाइट कॉलर वर्कर। अब व्हाइट कॉलर वर्कर बहुत ही कॉमन है। ऐसे व्यक्ति जो काम करते हुए भी उनका कॉलर गंदा नहीं हो रहा है, ऐसे वर्कर्स को व्हाइट कॉलर वर्कर कहा जाता है। और इसमें कौन आते हैं? जितने भी सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सैलरीड हो, चाहे वो प्राइवेट सैलरीड हो। तो वेतन भोगी पेशेवर जो हैं, सामान्य अर्थों में कार्यालय के कर्मचारियों और प्रबंधन को संदर्भित करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप हर तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि कौन सी कॉलर जॉब के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं आती हैं या कौन से व्यक्ति आते हैं। ऐसे ही और अच्छे सेशंस और जानकारी भरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए जुड़ें राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट एडू से। थैंक यू।